अस्सलाम फ्रेंड, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है और सहीफा थीम के बारे में इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे मतलब देखेंगे कि आगे सहीफा थीम की सेटिंग वगैरह किस तरह होती है। तो सहीफा थीम क्या है? एक बहुत ही मशहूर थीम है और जितने भी मैंने देखे ब्लॉगर ने वो ज़्यादातर सहीफा पे ट्राई करते हैं। और एक मुहावरा है कि जिसने लाहौर देखा है वो जमिया नहीं। इसी तरह जिस वर्डप्रेस डेवलपर ने सहीफा पे काम नहीं किया, मतलब उसने किसी भी थीम पे काम नहीं किया। तो सहीफा थीम की जो सेटिंग वगैरह है वो मोस्टली बहुत से जितने भी हैं मशहूर वर्डप्रेस थीम है उनसे मिलती जुलती है। और अगर आप सहीफा थीम को अच्छी तरह समझ गए तो आपके लिए दूसरे भी जितने भी वो थीम हैं उनको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नहीं, मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी एडवांस है और जो दूसरे थीम है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसकी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एडवांस भी है और आसान भी है। ये फीफा थीम फॉरेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी थीम्स हैं वो यहीं पे सेल होते हैं। और फीफा थीम जो प्राइस है $59 है इसकी। तकरीबन 6,000 $6500 में तकरीबन इसके चार्जेज हो जाते हैं परचेज करने में। फ्री भी मिल जाता है, तो फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सेल तकरीबन हुई है, 17,000 हुई है, सेल हुई है। और 8,300 कमेंट्स में हैं और 17,000 में से भी काफ़ी इससे ज़्यादा लोगों ने फ्री इसको यूज़ किया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं। इसमें इसका पेज बिल्डर है जिससे आप इजीली आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें है। इसमें जो सोशल विगर्स है, सोशल काउंटर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और काफ़ी सारे इसके थीम लेआउट भी हैं। इसके अलावा इसमें मेगा मेन्यू की भी ऑप्शन होती है। आपके मेन्यू पे जब कोई क्लिक करेगा तो आप उसके साथ तस्वीर भी शो होगी मेन्यू में और डिटेल भी शो होगी, पोस्ट वगैरह भी सारी शो होंगी। अच्छा, ये डिटेल मैं बाद में बतानी थी, पहले मैंने अपलोड करना था क्योंकि इसमें कुछ टाइम लग जा रहा था। पहले मैं अपलोड करता हूँ सही फसीम। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था सीफा थी के बारे में। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्लाइडर भी हैं, फ्लैग स्लाइडर है, इलास्टिक स्लाइडर है, फुल स्क्रीन भी है, हाफ स्क्रीन भी है और मोबाइल एक्सप्लोसिव भी है ये। इसके अलावा काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। 40 प्लस शॉर्टकट हैं, 10 कस्टम पे टेम्पलेट्स हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप इसमें उर्दू भी यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल फ्रेंडली भी है। मोबाइल पे भी इसका जो थीम वगैरह सेटिंग वगैरह है वो आपको अच्छी तरह नज़र आएगी। सीओ ऑप्टिमाइज भी है और इसके साथ इसकी स्पीड भी तेज, क्या नाम है, तेज़ है। ठीक है, वॉइस स्लो आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊँचा बोलता हूँ तब तक ये ज़रा अपलोड होता है। मैं 1 मिनट तक आता हूँ। हाँ, ये इंस्टॉल हो गई है और इसके बाद इसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो गई। और इसी तरह ये कह रहा है कुछ प्लगइन्स की भी ज़रूरत है जिसमें बिल्ट इन होते हैं, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सिलेक्ट ऑल किया और इंस्टॉल के बल्क एक्शन से इसको इंस्टॉल किया, सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। और बैक पे जाते हैं, अब इसको एक्टिवेट भी करते हैं साथ में। जो u.com.pk पे है, मैंने ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर दिए हैं। और दूसरा सिर्फ आपको इनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको रिक्वायरमेंट मांगे तो आप इनको
एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सारे इंस्टॉल भी हो गए हैं, एक्टिवेट भी हो गए हैं। अब आते हैं सेटिंग में। यहाँ पे आपके सामने सेटिंग आ जाएगी सहीफा की। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं थीम अपडेट से। ये वो काम का सेटअप आ गया, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम पहले आए थे थीम अपडेट पे। अगर आपने अपना ये थीम परचेज़ किया हुआ है तो इसके लिए आप ये इवेंटो टूलकिट प्लगइन है, ये आप इंस्टॉल कर लें और उसमें अपना जो अपने आईडी वगैरह है या रजिस्टर नंबर वगैरह है वो आप इसमें इंस्टॉल करें प्लगइन में, और ये आपकी जो थीम है ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, ये इवेंटो टूलकिट प्लगइन है, तो इससे आपके जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अभी जो ये वर्जन है 5.321 मज़ीद आ गया है, और जो अभी है हमारे पास वर्जन में 5.3.1 है। और इस तरह डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी डिटेल दी हुई है कि आपने ये थीम किस तरह करना है, इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। ये सारी डिटेल आप दी को यहाँ पे दी हुई है। कोई चीज़ अगर आपको जहन में ना हो तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, या किसी चीज़ में मसला आ रहा हो। अगर आप पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। और इसी तरह इंपोर्ट डेमो डाटा, अगर आपने किसी कस्टमर वगैरह की साइट बनानी है और उसको सिर्फ ये चाहिए कि साइट शो आप करा दें, क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिखने बैठ जाएंगे फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक ब्लॉग के लिए, एक मैगजीन वेबसाइट के लिए या न्यूज़ के लिए। तो इंपोर्ट डेमो डाटा कर लेंगे और आपकी जितने भी पोस्टिंग वगैरह है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, और इनकी सेटिंग भी ऑटो हो जाएगी। जितने भी इसमें स्लाइडर हैं, मेन्यू हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे सेट हो जाएंगे। लेकिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्ट डाटा फ़िलहाल नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी अपनी दूसरी जो होस्टिंग है उस पर आप इंस्टॉल करके इसको चेक करें कि डेमो डाटा क्या है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, फिर आपका जो आर्टिकल वगैरह लिखे होंगे वो मिस हो जाएंगे, वो उनमें मसला हो जाएगा। तो आप उस साइट पे करें जहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया हो, ठीक है, चेक करने के लिए। और नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, थीम की सेटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, मैं अपना पेज को रिफ़्रेश भी करता हूँ, होम पे जाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई है। जितनी भी वो सेटिंग पहले वाली थी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो मैं हमारे पास है, जो इसकी सेटिंग वगैरह सारा कुछ शो हो गया है। ये असल में मैंने एक डेमो डाटा इंपोर्ट किया था जिसकी वजह से इतने सारे मेन्यू आ गए हैं। इसको भी हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे भी मज़ीद इस पे वर्क करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अबाउट अस पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो पहले मैं अपना जो पेज है उसको मैं ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये ब्लॉग के लिए यूज़ होता है, तो इसकी हम सेटिंग ब्लॉग के हिसाब से करते हैं। तो रीडिंग राइटिंग राइटिंग। अच्छा, ये हमारी लेटेस्ट पोस्ट है, इसको मैं एक्टिव करता हूँ, सीन चेंज करता हूँ, ताकि हमारे पास जो पेज है ब्लॉग का वो हो जाए। ठीक है। हाँ, ये हमारे पास आ गए जो हमारी क्या नाम है ब्लॉग पोस्ट हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला हुआ है कि हमारे पास जो पिक्चर तस्वीरें हैं वो एडजस्ट नहीं है, इनमें थोड़ा सा मसला है, तो इसके लिए हम एक प्लगइन कर लेते हैं। पहले भी ये मसला हुआ था, उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया था।
रीजनरेट थंबनेल के नाम से है, या फिर जितने भी थंबनेल की सेटिंग वगैरह होगी वो उसको सेट कर देगा। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसको, मैं सही कर लेता हूँ। हाँ, ये हमारे पास प्लगइन है। इसको एक्टिवेट करता हूँ। और यहाँ पे ये सेटिंग में हमारे पास आ गया रीजनरेट थंबनेल। और जितने भी इसमें हमारी पोस्टिंग है, इसकी जो थंबनेल है, इनको रीजनरेट कर देगा। ग्रीमिक्स 148 पिक्चर्स हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब तक हमारे पास ये जो मेन्यू है इसको अगर हम सेट कर लेते हैं। असल मेन्यू यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये टॉप मेन्यू है और ये मेन मेन्यू है। मेन्यू की जो सेटिंग है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मज़ीद, क्योंकि इसमें मेगा मेन्यू वगैरह की ऑप्शन भी है और थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन अभी हम अपनी साइट की लुक को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मेन्यू को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये होम मेन्यू है, इसको हम प्राइमरी मेन्यू में कर लेते हैं। ठीक है, टॉप मेन्यू ऊपर वाला है, इसको फ़िलहाल मैंने सेव किया। जब भी आप थीम वगैरह चेंज करेंगे तो आपके जो मेन्यूज़ हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो आप सिंपल मेन्यू में जाके वहाँ से दोबारा इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया मेन्यू वगैरह। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल अभी करूँगा, अब बाद में इंशाल्लाह इस पे आइकॉन वगैरह भी लगाएंगे और इसका इमेजेस वगैरह भी ऐड करेंगे। और ये टॉप वाला है, ये है हमारे पास, ये मेन्यू एट द टॉप। चेक करते हैं, मेरे हाल में यही होगा। हम्म, अच्छा, इसको प्राइमरी में कर लेते हैं तो दूसरे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे मेन्यू आप लगा सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या जो DCMA में क्लिक होता है, या प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह होती है, आप उसके नाम से वो कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी सेटिंग नहीं हुई, सॉरी, प्राइमरी नहीं, टॉप पे था, हमने वो सेटिंग खराब कर दी। ठीक है, वो यहाँ पे चला गया और ये गायब हो गया है हमारे पास से। इसको दोबारा हम लाते हैं। हमारे पास था होम मेन्यू। मेन्यू यहाँ पे जितने भी बन जाए, यहाँ पे काफ़ी 5-6 बन गए, वैसे नॉर्मली 2-3 ही होते हैं, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी। असल वर्क है हमारा ये वाला। यहाँ पे जो मेन्यू पे पोजीशन है वो हम उसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमने कौन सी पोजीशन देनी है। अच्छा, और कुछ के ये थंबनेल भी सेट हो गए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो ये टॉप वाला भी आ गया और ये भी आ गया। और अब आते हैं, ये अभी टाइम लेंगे थोड़े से।
इनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये प्लगइन मैंने कर लिया है और ये प्लगइन आपके जितने भी थंबनेल हैं इसको एडजस्ट कर देगा, बिल्कुल सेम इस तरह वेबसाइट के लिहाज से आपके थीम के हिसाब से इसको सेट कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं थीम की सेटिंग की तरफ थोड़ा सा। अब थीम का जो हमारे पास लेआउट है, हमें 3 लेआउट दिए हुए हैं। एक फ्रेम दिया हुआ है जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये देखें ऊपर ये निशान नज़र आ रहा है आपको, ये ऑरेंज कलर का, ये एक फ्रेम में बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको अगर बॉक्सेस कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये इसका जो लेआउट है वो बॉक्स बन जाएगा। ठीक, इसका लेआउट इस तरह का हो जाएगा, बॉक्स टाइप का। और अगर हम फुल करना चाहते हैं तो ये फैल जाएगा। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक फैल गया है। बाकी ये सेटिंग है, ये मोस्टली उन्होंने की हुई है, तो इसका कोई मसला नहीं है। वैसे नॉर्मल जो बॉक्सेस वाला सी रहता है या फ्रेम वाला सी रहता है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें बाकी थंबनेल भी सेट हो गए हैं। ये जितने भी थंबनेल थे वो एडजस्ट हो गए हैं आपकी इसके हिसाब से, वेबसाइट के साथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास है कस्टम फे आइकॉन है। आइकॉन जो इसका ये बना हुआ है ऑरेंज कलर का, हम अपना आइकॉन लगाते हैं। मीडिया में ऑलरेडी होगी हमारे पास पिक्चर हमारी। अच्छा, ये ऑटो मैंने जनरेट किए हैं गूगल से प्लगइन के ज़रिए, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके थंबनेल वगैरह नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लगइन होता है मैजिक थंबनेल्स है, वो ऑटोमेटिकली गूगल से सर्च करके आपको ऐड कर देता है, इसके थंबनेल तेज़ी से बना देता है। मैंने यही गूगल से सारे इसमें खुद ब खुद लिए हुए हैं। ये फेव आइकॉन मैंने कर दिया है। इस तरह ये कस्टम गिरफ्तार है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम वो चेंज कर सकते हैं। एप्पल आइकॉन यहाँ पे आ जाते हैं। एप्पल आईफोन आइकॉन है, इसी तरह रेटिना आइकॉन है। यहाँ पे आप मोबाइल जो है एप्पल मोबाइल है उनके लिए आप ये आइकॉन वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और इनके साथ में जैसे ये साइज़ भी दिया हुआ है कि आप जो मुख्तलिफ टेबलेट्स हैं या आईफोन के जो सेट्स हैं उनके हिसाब से आप ये मुख्तलिफ आइकॉन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आगे टाइम हमारे पास आ गया। एक है ट्रेडिशनल है और टाइम अगो फॉर्मेट। टाइम अगो फॉर्मेट में हमारे पास अभी शो हो रहा है, ये ट्रेडिशनल शो हो रहा है। जब टाइम अगो कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहेगा 2 वीक अगो, 3 वीक अगो। अच्छा, ये सेटिंग फुल हो गई है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ये भी मैंने भी हम ख़त्म कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, तब देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग आती है। ये आ गया 3 वीक अगो, 3 वीक अगो, ये हमारे पास आ गया। और आइकॉन भी चेंज हो गया। और इसी तरह इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं टीम टाइम फॉर्मेट को। नेक्स्ट आता है लाइट बॉक्स, इनेबल लाइट बॉक्स ऑटोमेटिकली। अब जो भी पिक्चर है वो एज ए एक जैसे पॉपअप शो होता है या फेसबुक पे जैसा शो होता है, वो ऑटोमेटिकली इसी तरह लाइट बॉक्स बन जाएगा। और वर्डप्रेस गैलरी के लिए भी आप बना सकते हैं और हर पिक्चर के लिए भी कर सकते हैं। और ये इसके स्किन होते हैं, मुख्तलिफ फार्मेट होते हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एरो वगैरह हैं, अगर राइट नेक्स्ट के जो एरो होते हैं नेक्स्ट प्रीवियस के, तो वो आप इससे इनेबल कर सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो थंबनेल हैं पिक्चर हैं वो या तो वर्टिकल आएंगे या हॉरिजॉन्टल नीचे आएंगे या साइड पे आएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मेरे हाल में कहाँ पे थे पिक्चर थे कुछ। हाँ, ये पिक्चर है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो एक इसका अलग से लिंक बन जाएगा और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। इसको बैक करते हैं और ये भी देखते हैं। जी फ्रेंड, लाइट का मेरे में दो कुछ इशू आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये हमारे पास पिक्चर का हर एक का वो बन जाता है।
थंबनेल बन जाता है, फिर पॉपअप बन जाता है। और नेक्स्ट सेटिंग आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आती है ब्रेड क्रम्स की सेटिंग है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये होता है, ये ब्रेड क्रम्स है हमारे पास कि होम में है। इसके बाद हम अन कैटेगरीज में आए हैं और यहाँ पे टॉप आई पे टेबलेट्स जो है पोस्ट है, इसके अंदर आईटी वर्ल्ड है, एक और पोस्ट है, ये बल्कि एक ही पोस्ट है सॉरी। और इस पोस्ट के अंदर हम मौजूद हैं। इस पर यहाँ पे हमें पूरा पाथ दिखाता है, रास्ता बताता है कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। अगर हम बैक जाते हैं कुछ कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज होंगी उस पोस्टिंग उसकी शो होगी। ठीक है, तो ये ब्रेड क्रम्स है और इसको आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये डेलीमीटर है कि ऑप्शन है जो यहाँ पे है, या आप इसको डैशेस से भी कर सकते हैं, डॉट से भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दे, कोई मसला नहीं इसमें। अब यहाँ पे हेडर कोड हैं, यहाँ पे आप कोई भी CSS या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, CSS वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और फुटर में भी कोई कोड वगैरह ऐड कर सकते हैं कोई ट्रैकिंग वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हेडर की सेटिंग। जो पुराने सहीफा के थीम है उसमें यहाँ पे होम पेज की सेटिंग है, लेकिन होम पेज की सेटिंग उन्होंने रिमूव कर दी है और वो पेजेस के अंदर पेज बिल्डर ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे उसकी सेटिंग रहती है। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि पहले तो हम सिर्फ होम पेज को सेट कर सकते थे, लेकिन अब हम हर पेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कैटेगरी वाइज को सेट कर सकते हैं। अभी वैसे वो डेमो मैंने आपको दिखाया नहीं था, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबिनार के दौरान थोड़ा सा स्पीड का हो जाता है इशू। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने वो स्लाइडर से भी ऐड किए हुए हैं, और ये मेन्यूज़ हैं इसके, ये पिक्चर के साथ है। मज़ीद इसकी सेटिंग है, यहाँ पे इन्होंने शॉप पर बनाया हुआ है, और ये भी इन्होंने मेगा मेन्यू वगैरह की ऑप्शन दी हुई है, और इसी तरह ये भी इन्होंने दी हुई है। इस तरह यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज वाइज पोस्टिंग की है, वर्ल्ड, फैशन, स्क्रॉलिंग ब्लॉग वगैरह और न्यूज़ इन पिक्चर वगैरह, टेक्नोलॉजी, ये मुख्तलिफ इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे पोस्टिंग के स्टाइल दिए हुए हैं कि आप लोग इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। टैब कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी मैगजीन और न्यूज़ की वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये फुटर वगैरह है, और इस तरह एक राइट साइड पे पिक्चर वगैरह और पोस्ट रिसेंट कमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ इन्हें दिया हुआ है। इस तरह काउंटर ये दिए हुए हैं। तो ये इसकी सेटिंग है, इंशाल्लाह हम इसी तरह की वेबसाइट बनाएंगे। तो अब आते हैं थीम की सेटिंग की तरफ, और ये अब इन्होंने हर पेज बिल्डर में हर पेज की अलग अलग सेटिंग दे दी है, यानी कि लेआउट दे दी है। मिसाल के ये लेआउट हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने स्टाइल दिए हुए हैं। एक ये स्टाइल दिया हुआ है, और यहाँ पे मज़ीद लेआउट में मज़ीद स्टाइल है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो पेज बिल्डर में जाके इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ पेजेस पे मुख्तलिफ लेआउट वगैरह अप्लाई कर सकेंगे। पहले सिर्फ होम पेज के लिए उन्होंने दिया था, तो वो अब उन्होंने रिमूव कर दिया न्यू वर्जन में। अब आते हैं कस्टम इमेज लोगो और डिस्प्ले साइट टाइटल। यहाँ पे अपना साइट का जो ये है सहीफा की बजाय आप अपना यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। पेज चेंज करते हैं, और ठीक है, ये लोगो हमारे पास आ गया। और इस तरह जो आईफोन के लिए भी रेटिना वर्जन होता है, वो भी आप इसके लिए भी अलग से कर सकते हैं। और इसके जो उन्हें साइज़ दिया हुआ है, 2x इसका साइज़ दिया हुआ है। रेटिना के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, 1x 2x 3x मेरे ख्याल से। तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ कि आप इमेज दे सकते हैं। और ये आपका जो लोगों का साइज़ इतना होना चाहिए, ना भी हो तो वो एडजस्ट कर लेता है खुद ही। ठीक है, और यहाँ पे जो रेटिना
का लोगो है उसकी हाइट और विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना साइज इसकी हाइट हो और विड्थ हो। और जो लोगो का मार्जिन है टॉप से, मिसाल के तौर पर ये जो है इसका टॉप से कितना और जो नीचे से कितना फासला होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इस तरह फोर्थ ग्रेड से लोगो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोगो यहाँ से यहाँ तक बैनर की शेप में हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइज में जो विड्थ दी है 1045 पिक्सल दी है। इसी तरह आप अपना जो लोगो है उसको सेंटर में भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मार्जिन जो हमने दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मेरा फर्क पड़ा है, या मेरे ख्याल से इसका लोगो साइज इतना है। अगर आप ज़्यादा देना चाहेंगे तो उसका फ़र्क में साफ महसूस हो जाएगा। वैसे अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर से बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पे करें, क्योंकि दूसरी साइड पे आप इसको बैनर वगैरह भी चेंज दे सकते हैं। और इसी तरह टॉप मेन्यू है हमारे पास, ये वाला मेन्यू, इसको आप हाइड कर सकते हैं। और टुडे डेट है वो भी आप शो कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट होता है इस तरह, सर्च है, लाइव सर्च है, सोशल आइकॉन है हमारे पास। ये सर्च है और यहाँ पे सोशल आइकॉन, अभी फ़िलहाल हमने सोशल आइकॉन इसमें अपने ऐड नहीं किए, मतलब वहाँ पे अपने लिंक नहीं दिए। जब हम लिंक देंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इतना मेन नेविगेशन सेटिंग है। मेन नेविगेशन जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, इसको हम शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। और रैंडम आर्टिकल बटन है हमारे पास ये वाला। रैंडम आर्टिकल बटन भी होता है कि इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी पोस्टिंग की जो है क्या कहते हैं इसको, वो जो तरतीब है वो तरतीब चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ और मज़ीद और आ जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगी, तरतीब दूसरी तरह की हो जाएगी। और इस तरह शॉपिंग कार्ड है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टिक द नेविगेशन मेन्यू है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मेन्यू है वो स्टिक हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरह लोगो इन द स्टिक नेविगेशन मेन्यू, जब आप अपने पेज को नीचे करेंगे तो जो मेन्यू है ये भी साथ में नीचे आता जाएगा। और जो मेन्यू है वो भी साथ में जो आप लोगो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि ये लोगो गायब हो जाएगा। तो इसकी जगह दूसरा लोगो, जब आप वो जो भी लोगो ऐड करना चाहते हैं तो वो लोगो ऐड हो जाएगा। मैं इतनी ये सेटिंग करके इसको ज़रा सेव करता हूँ। ठीक है जी, फिलहाल ये स्टिक नहीं हो रहा मेरे पास। ये पहले भी मैं चेक किया, लेकिन कोई सेटिंग है शायद जो मेरे से नहीं हो रही, तो स्टिक ही नहीं हो रहा। तो हम बाद में चेक कर लेंगे। और ये दूसरी साइड पे चला गया है। और इसी तरह ये रिस्पॉन्सिव मोबाइल सेटिंग है। जब हम वेबसाइट को मोबाइल में देखेंगे तो उसकी सेटिंग किस तरह होगी, उसके लिए ऑप्शन है मोबाइल मेन्यू होना चाहिए। जब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये मेन्यू आ गया। ठीक है, ये देखें ऊपर ये सेटिंग भी आ गई और ये मेन्यू वगैरह आ गया हमारे पास। और बाकी भी जो हमारे पास वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव आ जाएगी जब, अगर हम इसको मोबाइल से हम चेक करेंगे जब। और सर्च वगैरह भी, सोशल लॉगिन वगैरह आइकॉन वो भी शो हो। इसी तरह शो द टॉप मेन्यू आइटम इन द मोबाइल मेन्यू बिलो द मेन मेन्यू आइटम, ये जो ऊपर वाले हैं वो ये जो है ये नीचे आ जाएं, ये इनकी सेटिंग है। इस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो हमारे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है ये वाली, जो भी हम पोस्ट करेंगे वो एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। और यहाँ पे इसकी ऑप्शन है कि ब्रेकिंग न्यूज़ में कौन सी कैटेगरीज आए। अगर हम चाहते हैं कि हेडलाइंस आए या न्यूज़ आए या कोई खास कैटेगरीज के आए तो हम इसको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सारी कैटेगरी सेलेक्ट हुई। अगर हम चाहते हैं मल्टीपल कैटेगरीज तो कंट्रोल दबा के आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो सिर्फ उसी कैटेगरीज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पे शो होंगी। और इसको हमने इनेबल किया हुआ है शो इन होम पेज ओनली। अगर हम चाहते हैं फिर होम पेज पे शो हो तो इसको ओके कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि बाकी पेजेस भी शो हो तो इसको डिसेबल कर देते हैं। तो इतना इसकी ये स्लाइडर है, टिकर है, इसकी ऑप्शंस हैं। अभी ये फेडिंग के ऑप्शन से आ रहा है कि गायब हो रहा है। अगर टिकर होगा तो वो की ऑप्शन से आएगा। फिर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। और दूसरा ये कि ब्रेकिंग न्यूज़ किस जो है पोस्ट से आए, कैटेगरी से आए, टैग से आए या कस्टम टैग से आए। यहाँ पे कैटेगरीज हैं। जब मैं टैग सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो भी टैग होंगे तो उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और वहीं से ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह कस्टम टेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कोई टेक्स्ट दें तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट दे देंगे और लिंक यहाँ पे इसको लिंक दे देंगे। लिंक इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो मेरे हाल में यहाँ पेजेस ओपन हो जाएंगे। अच्छा, ऐड बाद में होगा। ठीक है, टेक्स्ट अगर हम अपना देना चाहिए तो ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास टिकट की ऑप्शन के साथ आ गया है। और यहाँ पे आप एनिमेशन स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं और टाइम बिटवीन द फील्ड, जिनके दरमियान में एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन के दरमियान जो वक्फा होगा वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हेडर्स की सेटिंग। इस तरह आर्काइव की सेटिंग है। आर्काइव की सेटिंग हमारी ब्लॉग की सेटिंग है और अभी हमारे पास फ्रंट पे ब्लॉग ही है। अब हम मज़ीद सेटिंग करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या सेटिंग वगैरह आ रही हैं। सोशल बटन, यहाँ पे हम इसके क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जितने भी सोशल बटन होंगे वो शो हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ये बटन शो हो गए हैं। हर पोस्ट के नीचे आ गई हैं। यानी कि कोई यहीं से इसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकता है, ट्विटर पे भी, गूगल पे भी, स्टम्बल अपॉन, लिंक्डइन वगैरह पे इसको शेयर कर सकता है। इसकी लेंथ इसने 15 दी है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन 15 ठीक है। अब आते हैं रिव्यू मेटा, रिव्यू स्कोर। रिव्यू अभी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं आई। रिव्यू मेरे हाल में यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी सेटिंग वगैरह आ जाएगी। रिव्यू मेरे हाथ से कमेंट्स होंगे, चेक कर लेते हैं। चलिए रिव्यू को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आथर मेटा है, यानी कि आपका जो नाम है वो यहाँ पे शो होगा। डेट मेटा है, जो यहाँ पे डेट शो हो रही है, ये 3 वीक अगो। और कैटेगरी मेटा ये भी शो हो रहा है। इसी तरह कमेंट्स मेटा वो भी शो हो रहा है। व्यू मेटा कि कितनी बार देखा गया है ये भी शो हो रहा है। और ये सबको मैं इनेबल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया, ऑथर नेम आ गया और टाइम डेट आ गई और कैटेगरीज आ गई। इसी तरह ये कमेंट्स आ गए और ये व्यू आ गया कि इसको कितनी बार देखा गया है। इस तरह अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट लेआउट सेटिंग है वो ये हमारे पास शो हो गई। अभी हमारे पास ये इस तरह की है। अगर हम इस तरह की करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरह की शो हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास जो हमारा लेआउट है इस तरह चेंज हो जाएगा। और ये भी लेआउट है और ये भी है और ये भी है, लेकिन नॉर्मल हम इसी को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये लेआउट की सेटिंग थी और इसके बाद आती है कैटेगरी पेज सेटिंग। कैटेगरी पेज में हमारे पास ये पेज हमारे पास आ जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैटेगरी पेज आ गया और यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है ये सेटिंग हमारे पास अब आ गई है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है
नहीं सॉरी, कैटेगरीज का ये है, ये अनकैटेगरीज है, इसमें हम क्लिक करते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास जो सेटिंग वगैरह आई है ये इसकी सेटिंग है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आर एस आइकॉन वगैरह शो होगा, और यहाँ पे इसकी जो पेज लेआउट है वो किस तरह होना चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी इस तरह का हुआ है। ठीक है, इसी को हम करते हैं। इसी तरह टैग पेज सेटिंग, जो हमने टैग बनाए हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई टैग होंगे, ये हमारे पास टैग हैं। मैं किसी भी टैग पे क्लिक करता हूँ तो एक पेज ऑटोमेटिक बन जाता है, और यहाँ पे जो आर्ट से रिलेटेड हैं जो पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसी तरह आथर पेज सेटिंग है। आथर पेज में आपका अपना नाम आता है, ये है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने पोस्टिंग की है वो शो हो जाएंगी। अगर आपके और भी आथर हैं, आपकी और भी राइटर हैं, तो हर एक का अलग अलग वो बन जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे बायोडाटा नहीं आ रहा, ये आपने प्रोफाइल में जाके अपने यहाँ पे अपना बायोडाटा लिखना है तो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ की भी जो सेटिंग है वो ये सेटिंग है। तो इतना सर्च पेज की है, जो आप सर्च करते हैं ऊपर या यहाँ पे सर्च करते हैं तो उसका भी जो लेआउट होता है ये उसकी सेटिंग वगैरह है। ठीक। तो मैं सेव करता हूँ, हमारे पास ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ठीक है। कल इंशाल्लाह मज़ीद हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, मेरी तो कोशिश थी आज यहाँ तक हो जाए, लेकिन कुछ मेरी स्पीड स्लो हो रही है, तो आज तक यहीं तक कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद भी वर्क करेंगे साथ साथ। मैं सोच रहा दो क्लासेस होंगी, लेकिन मज़ीद क्लासेस हो जाएंगी, तीन तीन या चार तक हो जाएंगी इसकी। लेकिन इसको हम समझ लेंगे तो बाकी हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ये डेट भी शो हो गई है। ठीक, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ लें।